आपका टीसीएच पर। सबसे पहले टीसीएच के सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे अपनी बहनों की इज्जत करते हैं और अगर नहीं करते हैं तो अपनी बहनों की इज्जत जैसे करनी चाहिए, वैसे ही दुनिया भर की बहनों की इज्जत कीजिए। धरती थोड़ी ज्यादा खूबसूरत बन जाएगी बिना ये सोचे हुए कि मजहब क्या है, जाति क्या है। अगर सारी बहनों की इज्जत करेंगे तो दुनिया बहुत खूबसूरत बन जाएगी। खैर, ऐसा लगता है कि चाइना के मामले में सरकार कुछ पलटने की कोशिश कर रही है। एक टाइम था जब चाइना के एप्स पर बैन लगाया जा रहा था, टिकटॉक बैन हो गया और भी जाने क्या क्या बैन हो गया। एक टाइम था जब लोगों से कहा जा रहा था कि चाइना के सामान का बहिष्कार करो, चाइना का सामान खरीदो ही मत। एक समय था जब चाइना को दुश्मन की तरह देखा और दिखाया जा रहा था। चाइना लगातार हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, ऐसी खबरें अब भी आ रही हैं। इनके अपने मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने वीडियो बनाकर बाकायदा, वीके सिंह ने बाकायदा वीडियो बनाकर एक नहीं दो दो डाले कि कैसे अरुणाचल प्रदेश में जमीनें कब्जा कर रहा है लगातार चाइना, कैसे हमारे पेट्रोल पॉइंट जो हैं वो हम छोड़कर पीछे हटते चले जा रहे हैं। ये सारी बातें थी। हालांकि नरेंद्र मोदी ने तब भी ये कह दिया था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसने वाला है, लेकिन गलवान में जो हुआ, बाकी सब जो कुछ हुआ, वो सारा कुछ देखा गया है। उन सब की खबरें आई हैं और हमने देखा है कि पाकिस्तान का किस तरह से साथ दिया था चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और उसी दौरान हमारी सेना के जो सीडीएस थे अनिल चौहान साहब, उनका बयान आया था। उसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह का बयान आया था और ये सारे बयान ये कह रहे थे और वीडियो बयान थे। ऐसा नहीं कि कोई लिखे हुए बयान थे, अखबारों ने छापे थे जिसमें चीजें पलट दी गई हो, घुमा कर कहा गया हो। सीधे सीधे वीडियो पर बयान थे जिसमें हमारे ऑफिसर्स ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ चीन की मिली भगत है। दो बातों पर खास तौर से कहा गया था। एक ये सेमिनार था न्यू एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने एक बात तो ये कही थी कि चीन के सैटेलाइट्स ने भारत पर नजर रखी थी और पाकिस्तान को इसकी लाइव जानकारी मिल रही थी। यानी चाइना सैटेलाइट के जरिए देख रहा था कि भारत के कौन से जहाज कहां घूम रहे हैं, क्या मोबिलाइजेशन हो रहा है, सारा कुछ सैटेलाइट से देख रहा था। और ये सारा कुछ पाकिस्तान को खुफिया जानकारी के रूप में उपलब्ध करा रहा था। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने कहा था न्यू एज मिलिट्री टेक्नोलॉजीज के सेमिनार में। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि चाइना ने पाकिस्तान को लाइव लैब की तरह इस्तेमाल किया था। ना केवल चाइना के हथियार वहां पर थे, चाइना के जहाज वहां पर थे, चाइना का एयर डिफेंस वहां पर था, बल्कि चाइनीज एक्सपर्ट्स भी वहां पर मौजूद थे और पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। ये बात आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल सिंह साहब ने कहा था 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद। इसके अलावा हमारे जो एक्स सीडीएस जनरल अनिल चौहान हैं, उन्होंने भी ऐसी ही टिप्पणी की थी। अब आप देखिए, सारा मामला पलटा और बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे जो एनएसए हैं अजित डोभाल साहब, वो गए हुए हैं चाइना और वो चाइना में हैं और यहां बयान बदले जा रहे हैं। बयान बदल के ये कहा जा रहा है कि अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, सैटेलाइट तस्वीरें तो बाजार में मिल जाती हैं, हो सकता है पाकिस्तान ने सैटेलाइट तस्वीरें बाजार से खरीद ली हो। और कहा जा रहा है कि चाइना के हथियार, चाइना की चीजें चूंकि पाकिस्तान में हैं, इसलिए चाइना के लोग वहां पर मेंटेनेंस वगैरह देखने गए होंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल यह है, और कांग्रेस ने भी यह सवाल उठाया, जयराम रमेश ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह सवाल उठाया। सवाल यह है कि अगर 2025 में यह नॉर्मल नहीं था तो 2026 में नॉर्मल कैसे हो गया? अगर पाकिस्तान बाजार से खरीद रहा था सैटेलाइट इमेजेज, तो आप क्यों नहीं खरीद रहे थे? और अगर बाजार से खरीद रहा था तो इतने सीनियर ऑफिसर ने ऑपरेशन के तुरंत बाद यह आरोप कैसे लगाया था कि चीन अपनी सैटेलाइट इमेजेज अवेलेबल करा रहा है पाकिस्तान को? यहां मैं आपको याद दिला दूं, जो ईरान के साथ भी वार चल रहा है, वहां पर भी अमेरिका लगातार यह आरोप लगा रहा है कि चाइना खुफिया जानकारी और रशिया खुफिया जानकारी उपलब्ध करा रहे थे ईरान को। वहां भी सैटेलाइट इमेजेस थी और बाजार में बिकने वाली सैटेलाइट इमेजेस भी थी, लेकिन अमेरिका ने उनको रुकवा दिया था। हफ्तों तक सैटेलाइट इमेजेस अपलोड नहीं की गई कि ईरान को उससे जानकारी ना मिल जाए और दुनिया को यह ना पता चल जाए कि अमेरिका के कितने ठिकानों पर किस तरह का नुकसान ईरान ने पहुंचाया है। तो बाजार में सैटेलाइट इमेजेस मिलती हैं, यह बात गलत नहीं है, सिंह साहब सही कह रहे हैं। लेकिन एक साल पहले कह रहे थे कि चाइना उनको अवेलेबल करा रहा था और अब कह रहे हैं बाजार से खरीदा जा रहा है। सवाल यह है कि यहां एनएसए साहब गए हुए हैं चाइना, और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो हैं वो अगले महीने भारत के दौरे पर आने वाले हैं। क्या भारत चाइना के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है, या भारत चाइना के सामने झुक गया है, या भारत सीमा वाले मसले पर कोई समझौता करने वाला है, या ब्रिक्स की जो मीटिंग होनी है उसमें इंडिया चाइना के बीच किसी समझौते की खबर आ रही है? देखिए, मैं जहां तक मेरी बात है, मैं बहुत साफ मानता हूं कि चाइना एक बड़ी ताकत है और बड़ी ताकत से ज्यादा हमारा पड़ोसी है। हम बहुत सारी चीजों के लिए चाइना पर निर्भर हैं
और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब की सरकार में हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वाट लग गई है। हम कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं ऐसा जिसकी दुनिया को बहुत ज्यादा जरूरत हो, और हम बेसिकली इंपोर्ट पर पूरी तरह से बेस हो गए हैं। सारा हमारा जो टेक्नोलॉजी और सामान है वो बाहर से आता है, और चाइना से तो बहुत सारा सामान आता है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट भी हैं। हमारी सबसे लंबी जो सीमा है वो चाइना के साथ लगती है। सबसे लंबी जो सीमा है आप देखिए हिमालय से शुरू होती है और नॉर्थ ईस्ट तक जाती है, वो पूरी सीमा चाइना के साथ लगती है। नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसे इलाके हैं जहां चाइना के नेटवर्क आते हैं, ये लोग जानते हैं। तो चाइना के साथ आप अगर अच्छा रिश्ता रखते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, नंबर 1। और आप याद कीजिए, हमारे तो विदेश मंत्री महोदय ये बात कह चुके हैं कि चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हम उसके साथ लड़ाई कैसे करेंगे। तो नंबर 2 ये कि नरेंद्र मोदी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चाइना के साथ कोई लंबा बवाल ले सके। अब इन दो बातों की रोशनी में जब हम देखते हैं तो हमें लगता है ठीक ही है, चाइना के साथ रिश्ता सुधारने की कोशिश की जा रही है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है, ये बात हमें बहुत साफ दिखाई देती है। लेकिन सवाल दूसरा है, और सवाल बहुत बड़ा है। अगर चाइना के साथ रिश्ता सुधारा जा रहा है तो क्या नरेंद्र मोदी जी ने जो एक गुब्बारा फैलाया था, गुब्बारा फुलाया था बेसिकली, इंटरनेशनल डंका बजने का, ट्रंप का बहुत करीबी दोस्त होने का, दुनिया भर में हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ने का, ये सब जो डंका बजाया गया था, क्या अब नरेंद्र मोदी सरकार को भी यह समझ में आ गया है कि यह डंका फर्जी था? गले मिलकर, पुरस्कार लेकर, झप्पियां देकर तस्वीरें तो अच्छी खिंचवाई जा सकती हैं, लेकिन डिप्लोमेसी नहीं की जा सकती। राहुल गांधी ने भी अपने प्रोग्राम में यही कहा था और यही सच है। राहुल गांधी के कहने से बहुत पहले से हमारे जैसे लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये झप्पियों वाली जो डिप्लोमेसी है ये किसी काम में आने वाली नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि क्या इनके ये समझ में आ गया है कि अमेरिका के भरोसे रहकर कुछ हासिल नहीं होगा। गल्फ वार में हमने देख लिया, गल्फ वार में कह रहा हूं ईरान वार को, उस वार में हमने देख लिया कि सऊदी अरबिया से लेकर तमाम सारे जो मुल्क थे वो अमेरिका के भरोसे बैठे हुए थे और ईरान ने उनका क्या हाल किया। तो यहां तो अमेरिका दोस्त कह के सीधे सीधे आपसे दुश्मनी निभा रहा है। आपको जहाज दे रहा है तो टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा है, हथियार दे रहा है तो टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा है, लगातार आपके ऊपर टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहा है, आपका तेल का जो स्टोरेज है उसको लगातार चोक करने की कोशिश कर रहा है, ये कह के कि रशिया और ईरान से मत खरीदो, अब आप अमेरिका से महंगा तेल खरीद रहे हैं। ये सारा कुछ अमेरिका कर रहा है। तो क्या नरेंद्र मोदी सरकार के समझ में आ गया है कि अमेरिका के करीबी होने का, क्वाड के मेंबर होने का, क्वाड का मेंबर इंडिया बना ही इसलिए था क्योंकि अमेरिका चाइना के खिलाफ इंडिया को इस्तेमाल करना चाहता था, और इंडिया को लगता था, और इंडिया की बात नहीं नरेंद्र मोदी को लगता था कि ट्रंप के करीबी हो जाएंगे तो फिर चाइना का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हुआ उल्टा, चाइना से आपकी दुश्मनी तो हो गई लेकिन ट्रंप के कुर्बत आपको नहीं मिली, ट्रंप के करीब आप हुए, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, ऐसा कोई फायदा मिलता हुआ हमको दिखाई नहीं दिया। तो चाइना के करीब आने की जो ये कोशिश है, दरअसल 10 साल की इनकी डिप्लोमेसी के बुरी तरह से फेल हो जाने का सीधा सीधा इशारा है। आपको याद होगा शी जिनपिंग पहले भी आए थे, नरेंद्र मोदी जी उनको झूला झुला रहे थे, फोटो वोटो खिंचाया गया था, लेकिन कुल मिलाजुलाकर पॉलिसी ऐसी बनी कि चाइना के खिलाफ आप इस इलाके में, साउथ एशिया में अमेरिका के दरोगा बनने की कोशिश कर रहे थे। आपको लग रहा था कि अमेरिका जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उसके दरोगा आप बन जाएंगे चाइना के खिलाफ, तो वहां से आपको हथियार, पैसा, बाकी सब कुछ मिलता रहेगा और आप एक बड़ी ताकत बन जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? कमिश्नर ऑफ पुलिस ने आपको अपने ऊपर छोड़ दिया कि जो हथियार हैं उससे ही लड़ो, और यहां अगल बगल सबको आप दुश्मन बना बैठे। पाकिस्तान तो दुश्मन था ही आपका। आप आए तो आप गए थे नवाज शरीफ से मिलने के लिए, बर्थडे विश किया आपने, उनकी मां को शाल दिया। हमारे जैसे लोगों को अच्छा ही लगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान स्वाभाविक पड़ोसी हैं, एक जबान बोलते हैं, एक जैसा कल्चर है, एक जैसा खाना पीना है, अगर दोस्ती हो जाए तो यह अच्छी ही बात है। हमेशा हमेशा का ये लड़ाई का बवाल मिटेगा और हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों की आवाम बहुत चैन से रह पाएगी अगर दोनों मुल्कों के बीच दोस्ती हो जाए। लेकिन देखिए, चाहे हिंदुस्तान के पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे पाकिस्तान की लीडरशिप हो, जब तक एक दूसरे को गाली नहीं देते हैं तब तक वो लीडर बनते ही नहीं है। हिंदुस्तान में अगर कोई लीडर खड़ा होकर बोल दे कि भाई पाकिस्तान से दोस्ती करनी चाहिए तो लोग उसको जो है देशद्रोही बताने लगेंगे। पाकिस्तान में अगर कोई लीडर खड़ा होकर बोल दे कि हिंदुस्तान से हमें दोस्ती करनी चाहिए, मसला कश्मीर को सुलझा लेना चाहिए, तो वहां पर उसके पीछे खड़े होने वाले लोगों का नंबर घट जाएगा। वहां के जो कट्टरपंथी हैं वो उनको देशद्रोही, एंटी नेशनल बोलने लगेंगे। इस डर से दोनों मुल्कों की जो लीडरशिप होती है वो एक दूसरे को गालियां देती रहती है और इस तरह से अपना वोट बैंक बढ़ाती रहती है, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के अवाम की बर्बादी करती रहती है। यह हकीकत पिछले 70 सालों में हमें बहुत कायदे से, पिछले 80 सालों में कह लीजिए, हमें बहुत कायदे से समझ में आ गया है कि हमारे लीडरान कभी हमको अच्छे पड़ोसी की तरह नहीं रहने देंगे। इसलिए भारत पाकिस्तान को तो फिलहाल छोड़ देता हूं, लेकिन बांग्लादेश, वहां से तो हमारी अच्छी दोस्ती थी। हम देख रहे हैं बांग्लादेश भी चाइना के करीब जा रहा है। मालदीव का हमने देखा ही। नेपाल के मंत्री का, नेपाल में जिस तरह की बाढ़ आई है, शाम के वीडियो में डिटेल पर बात करूंगा मैं,
बहुत भयानक बाढ़ है और हम सब यहां बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे नेपाली भाई बहन सब सुरक्षित रहें, नेपाल जल्दी से जल्दी इस मुसीबत से बाहर आ जाए। हम सब यही प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन जो मैं कह रहा था वो ये कि नेपाल के मिनिस्टर का कल एक बयान आया, उनसे पूछा गया कि हिंदुस्तान और चाइना में आप किसको प्रीफर करेंगे, तो उन्होंने कहा मां और बाप में किसी को प्रीफर करने की जरूरत नहीं होती है, दोनों हमारे दोस्त हैं। तो ये सुन के हमें बहुत अच्छा लगा, वरना नेपाल भी लगातार चाइना के करीब जा रहा है। श्रीलंका से कोई खराब रिश्ते नहीं, जैसे रिश्ते आपसे हैं उससे बेहतर रिश्ते हैं चाइना के। मिडिल ईस्ट में आपने सारा अपना सत्यानाश कर लिया है। कुवैत के साथ पाकिस्तान ने एक सिक्योरिटी समझौता कर लिया। हालांकि मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान के पास कितनी सिक्योरिटी है कि वो कुवैत, सऊदी अरबिया, तुर्की सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा लेगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्कर में अपनी ही तबाही लिख ले पाकिस्तान। खैर वो आप छोड़ दीजिए। फिलहाल इतना है कि पाकिस्तान कुवैत के साथ समझौता कर चुका है, फाइनेंशियली कुवैत उसकी मदद करेगा। सऊदी अरबिया के साथ समझौता कर चुका है, तुर्की के साथ समझौता कर चुका है। और मिडिल ईस्ट में इंडिया यूएई के चक्कर में और इजराइल के चक्कर में सबको धीरे धीरे दुश्मन बना रहा है। और चाइना के रिश्ते सबसे बहुत अच्छे हैं। चाइना के रिश्ते ईरान से भी बहुत अच्छे हैं, चाइना के सऊदी से भी बहुत अच्छे हैं, और चाइना के रिश्ते यूएई से भी खराब नहीं है। तो चाइना